Good morning, students. We are studying our fifth chapter, Michael Goes Climbing. We were on page number 40. And at the last, कल जब हमने लास्ट में स्टोरी में पढ़ा था कि माइकल जो है वो ऊपर स्पायर पर शिखर पर जो है वो वेदर वेन है उस पर चढ़ गया था। वो गोल्डन बॉल थी, उसको पकड़ के, और वो अब जो है नीचे उतरना चाहता है। मतलब माइकल जो है कुछ ऐसा करना चाहता है जो पहले किसी ने ना किया हो। और अब उसने देखा जब वो वहां ऊपर पहुंच गया और फिर नीचे उसने देखा तो वहां लेडर नहीं थी, वो सीढ़ी नहीं थी कि अब वो उतरना चाह रहा था। तो एक बार तो वो जो है उसको ऐसे लगा, फीलिंग ऑफ सिकनेस एंड गिडनेस, ही फेल्ट द फीलिंग ऑफ सिकनेस एंड गिडनेस। उसको एकदम ऐसे लगा जैसे बहुत बीमार है और घबराया उस वहां सा हो गया था। और लेकिन अब ऐसी चीजों में उसे महारत हासिल थी। मतलब वो ये जो शरारतें करता था कि सीढ़ी अब है नहीं, वो कैसे उतरे। तो ऐसी चीजों में महारत थी कि अब लोग जो हैं उन्होंने देखा, उसको लगा कि लोग जो हैं उसको देखेंगे सीढ़ी है नहीं तो वो सीढ़ी मंगवाएंगे उसे उतारने के लिए। लेकिन रेस्क्यू के लिए वेट करना, मतलब लोग सीढ़ी मंगाएं और उसको नीचे उतारें और अपने बचाव के लिए ये सब करना, तो ये उसका जो मिस्चीवियस एडवेंचर था उसका एक खराब अंत होता। वो कुछ शरारती करना चाहता था, वो अकेले नीचे उतरना चाहता था, चाहे इसके लिए उसको अपना जीवन दांव पर भी लगा देना पड़े। ठीक है, नाउ लेट्स कंटिन्यू अहेड। आगे स्टार्ट करते हैं, पेज नंबर 40, सेकंड लास्ट पैराग्राफ से स्टार्ट करना है हमें। The spire at the base of the ball was only half slated, and Michael saw some hope of gaining a foothold on the old part. अब वो जो स्पायर था, शिखर था, बॉल, वो गोल्डन बॉल जो थी उसके बेस में नीचे, नीचे के पार्ट पे वो जो स्पायर था, वो जो था अभी हाफ स्लेटेड था। मतलब वो जो स्लेट लगा रहे थे वर्कमैन वहां पर, वो अभी आधी लगी थी। और माइकल ने देखा कि वहां पर एक उम्मीद है कि वो अपना पैर जो है, वो जो पुराना पार्ट है, ओल्डर पार्ट है उस स्पायर का जहां पर अभी स्लेट नहीं लगी थी, तो वो वहां पर रख लेगा, वहां पर उसकी ग्रिप बन जाएगी पैर में से। ही पुट हिज आर्म्स राउंड द टॉप ऑफ द बॉल एंड लेट हिज बॉडी स्विंग डाउन। उसने क्या करा, अपनी दोनों हाथों को जो है बॉल का जो टॉप एरिया, सबसे ऊपर वाला एरिया जो है वहां पर उसने उसको पकड़ लिया। एंड लेट हिज बॉडी स्विंग डाउन, और अपनी बॉडी को जो है नीचे स्विंग होने दिया, फिसलने दिया नीचे को उसने। ही वॉज जस्ट एबल टू फील द फर्स्ट स्लेट विद हिज टो। उसने जैसे ही अपने उसने बॉडी को स्विंग किया नीचे को, तो वो उसको जो है वो बस अपने उसका पहली जो स्लेट है ओल्डर पार्ट की, अब उस पर अपने टो को महसूस किया उसने कि वो उसका पैर वहां पर पहुंच गया है। दोज टोज वर शॉर्ट विद आयरन टो केप्स, और उसके जो वो टोज थे वो आयरन टो केप से, लोहे की जो टो के कैप होती है ना, कवर कर दिया होता है, उससे कवर की हुई थी। फॉर माइकल वॉज हार्ड ऑन हिज शूज, क्योंकि माइकल अपने शूज पर हार्ड था, कठोर था। मतलब बहुत शैतानी करता था, भागता था इधर उधर, तो वो उसके टोज जो थे वो आयरन टो कैप से कवर्ड थे वो। माइकल किक्ड विद हिज आर्मर्ड टोज टिल द स्लेट ब्रोकन एंड फेल इन। अब माइकल ने जो है अपने आर्मर्ड होता है कवच को, वो जो टो कैप, आयरन टो कैप से कवर थे वो उसके टोज, पंजे आगे के पैर के, तो उसने जो है उस स्लेट पर जो है किक कर मारने लगा। और तब तक मारा टिल द स्लेट ब्रोकन एंड फेल इन, जब तक कि वो स्लेट टूट नहीं गई और वो नीचे गिर गई। देन ही गॉट अ फुटहोल्ड ऑन द वुडन लैथ बीनीथ, और फिर उसके नीचे जो वुडन एक फ्रेम, लैथ बीनीथ हमने वर्ड मीनिंग में पढ़ा था कि एक लकड़ी का फ्रेम सा बना दिया था उन स्लेट्स के नीचे, उनको स्लेट को होल्ड करने के लिए। तो फिर उसने अपना पैर जो है उस वुडन लैथ बीनीथ पर, उस वुडन फ्रेम पर रख दिया। ही रेस्टेड फॉर अ मिनट, उसने 1 मिनट के लिए रेस्ट किया, आराम किया। विद एकिंग आर्म्स एंड अ स्टिफ बॉडी, अब वो थकी हुई उसकी बॉडी थी और उसके आर्म्स जो थे, हाथ जो थे वो दर्द कर रहे थे। एकिंग आर्म्स, एक मीन्स दर्द करना। ही कुड नॉट स्लाइड डाउन विद आर्म्स हेल्ड राउंड द बॉल, और जो बॉल के चारों तरफ उसने अपने हाथ डाल रखे थे पकड़ने के लिए, तो वो जो है उनसे अब स्लाइड नहीं कर सकता था, नीचे फिसल नहीं सकता था, क्योंकि काफी दर्द कर रहे थे। और द मिडल ऑफ द बॉल वॉज मच टू बिग फॉर हिज आर्म, क्योंकि बॉल का मिडल पार्ट जो है, बीच का पार्ट जो है वो काफी बड़ा है, उसके हाथ जो है उसको कवर नहीं कर पाएंगे, उसको होल्ड नहीं कर पाएंगे। ही मस्ट लेट गो हिज होल्ड ऑन द बॉल, और उसको उस बॉल पर अपना होल्ड बनाना ही होगा, नहीं तो वो नीचे गिर जाएगा फिर। एंड समहाउ ग्रास्प द स्पायर बिलो, और किसी ना किसी तरह फिर उसको, ग्रास्प मतलब होता है पकड़ लेना, जकड़ लेना, तो नीचे जो स्पायर है किसी तरह उसको उस स्पायर को पकड़ लेना है।
मतलब बॉल से फिसल के वो नीचे आएगा और फिर वो उसको स्पायर को पकड़ लेगा। One false move and he would be thrown to his death on the hard ground below. One false move, एक गलत हरकत, एक गलत कदम और वो जो है नीचे जो हार्ड ग्राउंड है, सख्त जमीन है, वो नीचे जमीन पर गिरेगा और फिर उसकी मृत्यु भी हो सकती है। मतलब एक गलत कदम और फिर वो नीचे एक जमीन पे गिरेगा और मर जाएगा, उसकी डेथ भी हो सकती है। Slowly he began to slide his hands together at the top of the wall. अब उसने अपने दोनों हाथों को बॉल की टॉप से जो है धीरे धीरे स्लाइड करना, फिसलना शुरू, मतलब स्लाइड मीन्स फिसलना होता है, धीरे धीरे फिसलना स्टार्ट किया उसने। एंड देन डाउनवर्ड ओवर इट्स साइड्स, और फिर उसकी साइड्स पे नीचे स्लाइड करना स्टार्ट किया, मतलब वो नीचे उतरना स्टार्ट कर रहा है। एवरी इंच पैक्ड विद पैरल, पैरल होता है जोखिम, पैक्ड विद पैरल मीन्स जोखिम से भरा, हर एक इंच जो था वो जोखिम से भरा हुआ था। जैसे जैसे वो नीचे स्लाइड कर रहा था, खतरा था उसके लिए। एवरी इंच पुश्ड हिम बैकवर्ड टू डेथ, और हर एक इंच जो है, एक एक इंच जैसे वो नीचे स्लाइड कर रहा था, हर एक इंच जो है वो उसको मृत्यु की तरफ पीछे धकेल रहा था, मतलब हर एक कदम उसको पीछे मृत्यु की तरफ धकेल रहा था। इट सीम्ड टू हिम दैट ही वुड बी टू वीक टू गो ऑन व्हेन द टाइम केम फॉर हिम टू ग्रास्प द स्पायर। अब उसको ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो जो है अब काफी कमजोर है उस समय के लिए, कि व्हेन द टाइम केम फॉर हिम टू ग्रास्प द स्पायर, कि जब वो स्पायर को, उस शिखर को पकड़ने का समय आएगा, ग्रास्प करने का समय आएगा, तो वो जो है उसके लिए काफी कमजोर हो गया, मतलब उसके हाथ भी दर्द कर रहे हैं, बॉडी भी स्टिफ हो गई है उसकी, तो अब उसको काफी कमजोरी महसूस हो रही है और उसको ऐसा लग रहा है कि वो फिर लास्ट में जब स्पायर पकड़ने का टाइम आएगा तो वो उसको नहीं पकड़ पाएगा। But at last, the steady, deadly creeping of his fingers brought him to a point where he could bend forward. लेकिन at last, अंत में उसकी जो steady means स्थिर, deadly means घातक, creeping of his fingers मतलब वो स्थिर और घातक रेंगना जो था उसकी उंगलियों का, धीरे धीरे फिसल रहा था। brought him to a point, वो उसको एक ऐसे बिंदु पर लेकर आया, ऐसी जगह लेकर आया, where he could bend forward, जहाँ पर वो आगे झुक सकता था। मतलब अभी तो वो फिसल रहा था धीरे धीरे, अब वो ऐसे एक पॉइंट पर आ गया है जहां पर अब वो आगे झुक सकता है। विद अ सडन स्नैच ही कॉट द बेस ऑफ द बॉल। सडन स्नैच मतलब झटके से, अचानक एक झटके के साथ उसने जो है बॉल का जो बेस है, नीचे का जो बेस है ना, उसको पकड़ लिया। द नेक्स्ट मोमेंट ही वॉज किकिंग आउट अ स्टेयरवे। द नेक्स्ट मोमेंट, अगले क्षण ही वॉज किकिंग आउट अ स्टेयरवे इन द ओल्ड स्लेट्स ऑन द स्पायर। अब उस शिखर के ऊपर, स्पायर के ऊपर, वो जो है अब अगले क्षण अपनी किक से जो है रास्ता, सीढ़ियां सी बनाता जा रहा है, एक एक स्लेट को अपनी किक से हटाता जा रहा है और एक रास्ता सा बनाता जा रहा है उस स्पायर पे। एंड क्लाइंबिंग डाउन रैपिडली, और तेजी से नीचे उतर रहा है, कूद के नीचे उतर रहा है वो। ही रीच द फुट ऑफ द स्पायर, अब वो बिल्कुल स्पायर के फुट पे, निचले एरिया पर पहुंच गया है। लिफ्टेड द ट्रैप डोर ऑफ द टावर, और उस टावर का जो ट्रैप डोर है, ट्रैप डोर बोलते हैं चोर दरवाजे को, उसने उस टावर के चोर दरवाजे को ऊपर उठाया। डाउन द स्टेप्स, नीचे उतरा वो। एंड वॉज कॉट बाय हिज फादर इन द चर्च, और अपने पिता द्वारा चर्च में पकड़ लिया गया। जैसे वो नीचे उतरा वहां से, चर्च में उसके पिता ने उसको पकड़ लिया। The streets were filled with white-faced people telling each other that never in their lives they had seen anything so dreadful as that child leaning backward in the air. अब वो पूरी गलियां जो थी वो वाइट फेस्ड पीपल, वाइट फेस मतलब डर और भय से सबके सबके चेहरे सफेद पड़ गए थे। पूरी स्ट्रीट्स जो है, गलियां जो है, उन वाइट फेस्ड पीपल से भरी हुई थी, और वो लोग जो है एक दूसरे को ये कह रहे थे कि उन्होंने अपनी लाइफ में ऐसे बच्चों कभी नहीं देखा, ऐसा कभी नहीं देखा, कुछ भी नहीं देखा, इतना डरावना, ड्रेडफुल मतलब डरावना, भयानक, एज दैट चाइल्ड लीनिंग बैकवर्ड इन द एयर, जैसा कि वो बच्चा पीछे हवा में झुक रहा है। आई सेड ही वुड कम टू अ बैड एंड, क्राइड अ वुमन। अब एक औरत ने कहा कि मैंने कहा था कि इसका बहुत बुरा अंत होगा। वाइपिंग द मॉइस्चर फ्रॉम हर फोरहेड विद अ ट्रैम्बलिंग हैंड, अपने कांपते हाथों, ट्रैम्बलिंग मीन्स कांपना, अपने कांपते हाथों से उसने अपने माथे के पसीने को पोंछा और उसने कहा कि मैंने कहा था कि इसका बहुत बुरा अंत होगा। वेट एंड सी, रिप्लाइड द नेबर। अब उसके जो नेबर है, पड़ोसी जो है, उसने कहा कि रुको और देखो। दे वेटेड, उन्होंने इंतजार किया। माइकल टू केयर टू मेंटेन हिज रेपुटेशन फॉर मिसचीफ। माइकल ने जो है अपनी, उसकी जो शरारत के लिए जो उसकी मान प्रतिष्ठा है, रेपुटेशन है, वो उसको मेंटेन करने का ध्यान रखता है। अंटिल हिज फादर लॉस्ट ऑल होप फॉर हिम,
और जब तक कि उसके पिता जो है उसके लिए सारी उम्मीद ना छोड़ दें, एंड सेंट हिम टू सी, और उसको समुद्र में ना भेज दें। मतलब उन्होंने उससे अपनी पूरी उम्मीद छोड़ दी थी और वो उन्होंने उसको समुद्र में भेज दिया। सडनली ही ग्रू टायर्ड ऑफ द रॉन्ग रोड एंड डिटरमाइंड टू गिव द राइट वन अ ट्रायल। अब अचानक से जो है उसको माइकल ने ये सोचा कि वो गलत रास्ते को छोड़ देगा, और उसने डिटरमाइन किया, ये पक्का इरादा किया कि वो जो है अब एक सही रास्ते की आजमाइश करेगा, सही रास्ता आजमाएगा। एज द वुमन हैड फोर्सिन, जैसा कि उस महिला ने पहले देख लिया था। स्टार्टिंग में आया था ना, महिला कहती है कि ऐसी शरारतें कई बार हमें साहस को भी दिखाती हैं, साहस को भी दर्शाती हैं। माइकल के लिए कहा था स्टार्टिंग में। ही मार्च डाउन इट विद द सेम करेज एंड डिटर्मिनेशन, और उसने जो है उस सही रास्ते को उसी साहस और उसी पक्के इरादे के साथ उस पर वो चला माइकल। मेनी ईयर्स लेटर, अब बहुत सालों बाद की एक कहानी है, उसी स्टोरी में कई साल बाद का बता रहे हैं। अब माइकल ने जो है सही रास्ते पर चलने को डिटरमाइंड हो गया था वो। वन डे एन ओल्ड वुमन विजिटेड हर बेड रिडन नेबर, एक दिन एक बूढ़ी महिला अपने पड़ोसी, बेड रिडन नेबर, बेड रिडन मतलब बीमारी और बुढ़ापे के कारण बिस्तर पर पड़े रहते हैं, कुछ कर नहीं पाते हैं वो, तो वो अपने उस पड़ोसी के पास गई। हैव यू हर्ड द न्यूज, शी क्राइड, और उसने चिल्लाकर कहा कि क्या तुमने खबर सुनी? द इंग्लिश फ्लीट हैज बीन डिस्ट्रॉयड ऑफ चैथम, के चैथम के द्वारा, चैथम हमने पढ़ा था वर्ड मीनिंग में कि बैटल, 4 डे बैटल इन जून 16 ड्यूरिंग द सेकेंड एंग्लो डच वॉर। तो चैथम से जो है इंग्लिश फ्लीट होता है बेड़ा, इंग्लिश जो बेड़ा है, युद्ध का जो बेड़ा है अंग्रेजों का, उसको चैथम के द्वारा नष्ट कर दिया गया। व्हाट अ विक्ट्री फॉर आवर लिटिल नेबर, और हमारे उस छोटे से पड़ोसी के लिए ये क्या जीत है। डू यू रिमेंबर द डे ही क्लाइंब द चर्च स्पायर, क्या तुम्हें याद है जब वो एक दिन चर्च के स्पायर पर, चर्च के शिखर पर चढ़ गया था वो? अब वो माइकल की बात कर रहे हैं। हु कुड हैव गेस्ड देन दैट द होल वर्ल्ड वुड रिंग विद द नेम ऑफ एडमायरल माइकल एड्रियनजोंडे रागटा। अब ये पूरा नाम माइकल का दिया हुआ है कि कौन उस समय ये अनुमान लगा सकता था कि उस व्यक्ति के नाम से एक दिन पूरा संसार गूंजेगा। मतलब अब माइक, वो जो बैटल थी जीते थे और इंग्लिश फ्लीट को जो है डिस्ट्रॉय कर दिया था, नष्ट कर दिया था, वो किसके कारण हुआ था? माइकल के कारण हुआ था। और वो कह रही है कि कौन जानता था उस समय, कौन अंदाजा लगा सकता था कि ये शरारती बच्चा जो है एक दिन इसके नाम से पूरा संसार गूंजेगा। तो ये कहानी है कि कई बार क्या होता है कि हमारी शरारतें भी जो है हमारे साहस को बढ़ावा देती है, हमें कुछ अच्छा करने के लिए प्रेरित करती है। और ये भी है, लेकिन बशर्ते प्रोवाइडेड कि हम सही रास्ते पर चलें, सही रास्ता पकड़े। क्लियर? चैप्टर इज फिनिश्ड। आई होप ऑल ऑफ यू गेट द चैप्टर। Thank you. Enough for today.